Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will discuss a new chapter of your book. Here we will discuss about matters. What is matters? Matters के बारे में देखेंगे. Matters क्या होते हैं? कौन कौन सी चीजें होंगी जिसको हम कह सकते हैं क्या आपके आसपास जो चीजें दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बेड, ये सब मैटर है. मैटर की क्या क्वालिटीज होती हैं, मैटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, कितने फॉर्म्स होते हैं वी कैन से, है ना. जैसे कि अगर आपको पता है मैटर्स क्या होता है, मैटर पता है क्या होता है. मैटर एक वो ऐसी चीज होती है जो जिसका कोई वेट हो और वो कोई स्पेस ऑक्युपाइड करे, इज नोन एज मैटर. तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो है मैटर, क्योंकि हर चीज का स्पेस है, हर चीज स्पेस ऑक्युपाइड करती है और उसका कोई वेट है. और ये मैटर किससे बनते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, है ना. फिर हम देखते हैं कि उनके 3 फॉर्म्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक के सॉलिड में कैसे मैटर फ्लो करते हैं, लिक्विड में कैसे करते हैं एंड गैसेस में कैसे करते हैं. ये तीनों फॉर्म्स को हम इन डेप्थ अच्छे से देखेंगे. उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो ये मैटर है इसको प्योरीफाई क्या करते हैं, है ना, प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं इनका. और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सॉल्युबल किसको कहेंगे, इनसॉल्युबल किसको कहेंगे. ठीक है, तो ये सब चीजों के बेटा बारे में हमने देखना है कौन सी क्लास में, इस क्लास में. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं अपना चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 10, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज द चैप्टर नेम. लेट्स स्टार्ट. मैटर, ऑल सब्सटेंस कंटेन मैटर. जितने भी हमारे आसपास सब्सटेंस है वो किससे बने हैं? मैटर से बने हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्रेजेंट इज मेजर्ड बाय इट्स वेट. ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर है उसमें, वो उसके वेट से मेजर कर सकते हैं. जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा उसमें मैटर होगा, है ना. सो मैटर टेक अप सम स्पेस टू मेक सब्सटेंस. देखिए मैटर क्या है, वो एक ऐसी चीज जिसका वेट हो और जो कोई स्पेस ऑक्युपाइड करे, इज नोन एज मैटर. द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय अ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम. जो वो स्पेस ऑक्युपाइड करती है ना बेटा, उसको वॉल्यूम कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉल्यूम. सो एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्युपाइड स्पेस आर नोन एज मैटर. उन्हीं चीजों को बेटा कहेंगे मैटर जिसका जो कोई स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं और जिसका कोई वेट होता है. ओके, नाउ लुक अराउंड योर रूम. अगर आप अपने चारों तरफ रूम में देखोगे, वी कैन सी डोर्स, विंडोज, बॉक्सेस, बुक्स, टम्बलर्स, वाटर बॉटल्स, पेन, पेंसिल. जितनी भी चीजें आप अपने आसपास बेटा देख पा रहे हो वो सब क्या है? मैटर है. क्या है? मैटर. चलिए अब एक एक्टिविटी आपके लिए. लुक अराउंड योर रूम एंड ऑब्जर्व द थिंग्स दैट इज इन योर रूम. आप अपने रूम को देखिए और देखिए आपके आसपास कौन कौन सी चीजें आपको दिखेगी. राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स एंड मैटर ऑफ विच दे आर मेड अप ऑफ. आपने लिखना है कि वो, पहले तो यहाँ चीजों के नाम लिखने हैं, ठीक है, इस साइड आपने लिखना है चीजों के नाम और इस साइड लिखना है कि वो किस चीज से बने हुए हैं. वो लकड़ी से बने हुए हैं, स्टील से बने हुए हैं, आयरन से बने हुए हैं, किस से बने हुए हैं. ठीक है, कर लेंगे. चलिए अब हम पढ़ते हैं. What is matter made up of? मैटर बनता किससे है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. अभी मैंने बताया मैटर किससे बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके ही मैटर बनता है. मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ओके, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. आप मॉलिक्यूल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. वी कैन सी द मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप मॉलिक्यूल्स को देख पाएंगे. तो ये तो आपको पता लगा मैटर किससे बने हैं मिलके, मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं. ओके, चलिए अब देखते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मूव होते रहते हैं. The molecules are further composed of very small particles known as atoms. Atoms are the smallest particles of which matter is made up of. Matter किससे बनता है? Of course, molecules से. Molecule किससे बनता? Atom से. Clear? चलिए अब देखते हैं states of matter कौन कौन से. 3 state होते हैं, solid, liquid and gas is the 3 states of matter. सबसे फर्स्ट हम solid के बारे में डिस्कस करते हैं. What is solid? In solid the particles are packed to क्लोजली टुगेदर. एकदम पैक्ड रहते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स. किसके? सॉलिड के.
The force between particles are strong enough so that the particles cannot move freely but they can vibrate. यहाँ पे ना मॉलिक्यूल्स एकदम पैक्ड होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता. As a result, solid has a stable, definite shapes and definite volume. इसी की वजह से solid की definite shape, definite volume होती है. Okay? Solid can be only change its shapes by force. आप उसकी शेप से फोर्स को लगा के ही चेंज कर सकते हो, ऐसे सॉलिड की शेप चेंज नहीं हो सकती है. जैसे कि आप अब बता सकते हैं, प्रेस अ रबर बॉल, द शेप ऑफ रबर बॉल चेंजेस बट कैन नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम. ऑफ कोर्स रबर बॉल को आप थोड़ा सा फोर्स लगा के थोड़ी बहुत शेप चेंज कर सकते हो, बट उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. So solid have a fixed shape and fixed volume. हम ये कह सकते हैं कि solid की fixed shape और fixed volume होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे molecules completely packed रहते हैं, एकदम ऐसे एकदम जुड़े रहते हैं, इसकी वजह से वो है solid के. ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा solid के, देख रहे हो आप लोग, है ना, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. सेकेंड है liquid. The molecules of liquid are loosely packed and can move around. यहाँ पे molecules थोड़े से loosely packed होते हैं, मीन्स इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है. Solid में तो molecules के बीच में स्पेस ही नहीं है, liquid में थोड़ा बहुत स्पेस है. That is why liquid do not have fixed shape, but they can take the shape of the container. Of course, लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती. अगर लिक्विड है पानी, आप उसको आप बाल्टी में डालो, बाल्टी की शेप का हो जाएगा. वो आप ग्लास में डालो, ग्लास की शेप का हो जाएगा. कप में डालो, कप की शेप का हो जाएगा. उसके शेप चेंज हो जाते हैं, बट वॉल्यूम सेम रहेगी. जितनी आपने 1 लीटर पानी लिया वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा. चाहे आप कप में डालो, चाहे ग्लास में डालो, चाहे पानी की बोतल में डालो, चाहे आप टब में डालो, उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी. चेंज किस में होगा? सिर्फ शेप में होगा. ओके, सो लिक्विड कैन फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. लिक्विड फ्लो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है. दे फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. हाउएवर लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है, बट फिक्स शेप नहीं होती. एग्जांपल्स तो आपको लिक्विड के पता ही है, मिल्क, वाटर आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड. थर्ड वन इज गैसियस. गैसियस क्या है? इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम अनदर. यहाँ पे बहुत दूर होते हैं गैस में. ओके, The molecules of gas are very loosely packed. यहाँ पे बहुत loosely packed होते हैं molecules. They can move freely because the force holding the molecules together are very weak. यहाँ पे जो molecules एक दूसरे को hold करके रखती है बहुत weak होती हैं. The molecules of gases can move in all directions. इसलिए यहाँ पे जो gases के molecules है ये सारी direction में move कर सकते हैं. That is why gases has no fixed shapes, no fixed volume. इसी की वजह से gases की कोई ना तो fixed shape होती है, ना तो कोई fixed volume. Okay? चलिए अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर और इंटरचेंज. ऐसा होता है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? लेट्स सी. द 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल इन सम सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंस में हम उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मीन सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से फिर से सॉलिड बना सकते हैं. सो फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय हीटिंग एंड कूलिंग. हम हीटिंग और कूलिंग करने से मैटर के फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं. बट नॉट ऑल सब्सटेंस कैन चेंज इट्स स्टेट. बट सारे सब्सटेंस अपने चेंज शेप नहीं कर सकते. टेक सम आइस क्यूब, पुट देम इन आउट ऑफ अ ओपन. मींस अगर आप आइस क्यूब्स रखो और इसको आप ओपन रख दो, तो ये आइस क्यूब्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, है ना. और इस लिक्विड को आप हीट अप कर दोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाएगा, है ना. तो ये समझे किस तरीके से मैटर एक दूसरे से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं. ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे फॉर्म चेंज होता है. लेट्स सी. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, इट डेंसिटी इंक्रीजेस, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इट्स चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म. इसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है. इसको बोलते हैं मेल्टिंग. मेल्टिंग तो आपको पता है ना, जब कोई बर्फ पिघल रही है तो उसको मेल्ट हो रही है वो, है ना. तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो. व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड इट चेंज इनटू गैसेस. जब आप लिक्विड को हीट करो, गर्म कर दोगे, तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा. इसको बोलेंगे इवेपोरेशन. क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जब टेम्परेचर बॉइल्ड होना शुरू हो जाए. नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइल्ड होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है. आगे देखते हैं. When the gas cools down, its temperature reduces and its form in liquid. जब वो वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, वो है कंडेंसेशन. क्या है? कंडेंसेशन. लास्ट है फ्रीजिंग. So when the liquid cools down, its temperature is reduces and it change into solid. और फिर से वो solid form में change हो जाए, वो है freezing. Means वो liquid को आपने freezer में डाल दिया और उसकी बर्फ जम गई, वो है freezing.
ओके, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है। तो ये हमने देखा किस तरीके से मैटर अपने फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इंटरचेंज भी कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? कोई चीज का घुलने को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन, सॉल्यू, है ना। So generally most of the substance mix with water. ज्यादातर सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं। Most of the solid substance also dissolve in water. कुछ solid substance भी पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। The solid in which dissolve of liquid is known as solute, while the liquid is known as solvent. देखिए solute और solvent जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो पानी है, जो ज्यादा क्वांटिटी में वो है solvent। ओके, जैसे पानी और चीनी, पानी में चीनी डाली आपने, तो चीनी हमने स्मॉल क्वांटिटी में डाली तो वो है solute, और जो ज्यादा क्वांटिटी में पानी है वो है सॉल्वेंट। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज अ शुगर। क्लियर हुआ कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? ओके, चलिए। सो अब देखते हैं when a solid dissolve completely in liquid, the resulting liquid is known as solution. इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जब सॉलिड अच्छे से कंप्लीटली पानी में घुल जाए, ये सॉल्यूशन है। बोलते हैं ना सॉल्यूशन बनाया है, ये पी लो इसको, है ना। The quantity of being soluble in solvent is known as solubility. Solubility वही है कि कितना content of आपका soluble कितना content of soluble है आपके solvent में, वो है solubility. ओके, मेन आपको बस ये एग्जांपल से भी वही दिखा रखा है, जैसे नमक चीनी का जब हम घोल बनाते हैं, सो नमक एंड चीनी इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारा पानी होगा। ठीक है, चलिए ये एक्टिविटी भी आपको इस तरीके से बताइए। चलिए अब देखते हैं हम कुछ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। कुछ सॉल्युबल घुल जाते हैं पानी में, कुछ नहीं घुलते, तो वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी। व्हेन वी ऐड अ सॉलिड इन अ लिक्विड वाटर, द सॉलिड विल and either dissolve completely in a liquid or will be not dissolved. Of course, अगर हमने पानी में कोई चीज डाली या तो वो घुल जाएगी या तो वो नहीं घुलेगी, दो ही केसेस है हमारे पास। So we can categorize into solid as soluble and insoluble. इसलिए जो solid, जो चीज घुल जाए वो soluble, जो चीज नहीं घुले वो insoluble। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। Soluble substances. Substance which dissolve completely in water is known as soluble substances like sugar, salt and turmeric. ये अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, सो ये है हमारे soluble substances. Next, insoluble substances. Substances which do not dissolve in water at all is known as insoluble substances. वो substances जो पानी में घुल नहीं सके, जैसे चौक है, आपका पत्थर है, आपका सैंड है, ये पानी में नहीं घुल सकते, ये है insoluble. ओके, अब impurities, पानी में अगर impurities है, हम उसको प्योरीफाई कैसे करें? पानी हमारा खराब है, तो इसको प्योरीफाई करने के 3 स्टेप्स है बेटा। सबसे पहले सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हो गया, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो नीचे डिपोजिट्स हो गए। इसमें क्या हो गए, जैसे आपने वो डाल दिया, मिट्टी डाल दी, सो पानी में मिट्टी डालोगे तो मिट्टी नीचे सेटल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, सो मिट्टी हो जाएगी आपकी क्या, सेडिमेंटेशन। मींस आप सेडिमेंटेशन से उसको पानी को प्योर करेंगे। ओके, इन दिस प्रोसेस इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज मींस ऐसी इंप्योरिटीज जो पानी में घुल नहीं सकती। सो इन दिस प्रोसेस इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर आर मेड टू सेटल डाउन बाय कीपिंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। मींस आपने पानी में वो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को डाल के थोड़े रख दिया, तो जो इंप्योरिटीज है, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सो इससे हम साफ पानी को क्लियर कर सकते हैं। अब वही पानी को आपने नए कंटेनर में डाल दिया। देखो नए कंटेनर में जो साफ साफ ऊपर का पानी था ना, वो आपने डाल के इस कंटेनर में डाल दिया, इसको बोलेंगे डिसेंटेशन। क्या कहेंगे? डिसेंटेशन। ठीक है, एंड लास्ट में फिल्ट्रेशन। तो सबको पता है फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है इस तरीके का, जिसमें क्या होता है, जो इंप्योरिटीज है ना वो यहीं पे ही स्टक ऑफ हो जाएगी। मींस आपका जो नीचे पानी जाएगा वो प्योर पानी जाएगा। जैसे जो आजकल के टाइम पे आरओ सिस्टम चल गए हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं, पानी को प्योरीफाई करते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें इंप्योरिटीज होती है वो उसी में स्टक हो जाती है। ओके, सो ये 3 मेथड है बेटा जिससे हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। आई एम होपिंग सो चैप्टर तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन आपने टिक लगाना है। फर्स्ट, it has a fixed shape and fixed volume. It is none other than solid. Clear? Second, it has fixed volume but does not have fixed shape. Shape fixed नहीं है, वो है liquid, है ना? Third, it has no fixed shape, no fixed volume. It is none other than gas. Gas होगी, है ना? Fourth,
द लिक्विड इन विच सॉलिड डिसॉल्व कंप्लीटली, जब सॉलिड अच्छे से घुल जाए उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, है ना? जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो सॉल्यूशन है। ओके, कुछ फिलअप्स देखते हैं। फर्स्ट वन, द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपेयर्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज, क्या बोलेंगे? द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपेयर्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम से ही तो मन के मॉलिक्यूल्स बनता है ना? सेकेंड, द मॉलिक्यूल्स इन फिल इन द ब्लैंक अट्रैक्ट वन अनदर वेरी स्ट्रांगली, कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? द मॉलिक्यूल्स इन फिल इन द ब्लैंक अट्रैक्ट वन अनदर वेरी स्ट्रांगली, कैस कहां पे? सॉलिड में, है ना? सॉलिड में एक दूसरे को वेरी अट्रैक्टिवली करते हैं वो, है ना? थर्ड, द मॉलिक्यूल्स इन फिल इन द ब्लैंक कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ऑफ कोर्स गैस में पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, वो है सॉल्युबल सब्सटेंस जो अच्छे से पानी में घुल जाए। फिर fill in the blank present in water can also kill germs by using chemicals like chlorine, so क्या हम germs को kill करते हैं, है ना? क्लोरीन वगैरह डाल के पानी को साफ किया जाता है ना? चलिए अब ट्रू फॉल्स बताइए। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल सही, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिससे मैटर्स बनता है। लिक्विड कैन फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही, लिक्विड के बीच में स्पेस है इसलिए वो फ्लो कर रहे हैं। वाटर डज नॉट फ्रीज इन कूल प्लेसेस, बिल्कुल गलत, वाटर फ्रीज हो जाता है कूल प्लेसेस में, है ना? नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मिक्स विद वाटर, ज्यादातर सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं, बिल्कुल सही बात। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन नॉट रिमूव, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है, ये गलत है, किया जा सकता है, हमने स्टेप्स 3 स्टेप पढ़े थे, फिल्ट्रेशन, है ना, डिसेंट्रेशन, ये सब प्रोसेसेस है जो इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए है। चलिए अब तो ये इजी है, मेल्टिंग किसको बोलते हैं? मेल्टिंग मींस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, तो कहां लिखा है? चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सॉलिड चेंजेस इट्स लिक्विड, अच्छा तो ये मेल्टिंग हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब क्लोरीनेशन से क्या होता है? जर्म्स को किल करना होता है। फ्रीजिंग से क्या होता है? लिक्विड इज कूल्ड डाउन टू चेंज इनटू सॉलिड, है ना? सॉलिड में लिक्विड चेंज हो रहा है, वो फ्रीजिंग है। और कंडेंसेशन तो सबको पता है, वाटर वेपर सब वाटर में कन्वर्ट हो जाना, है ना? चलिए अब ये तो गिव रीजन आप दे दोगे, होमवर्क देने, बताओ ये आपको क्या कहते हो, दे या ना दे? देखो इजी है, ये अभी हमने पढ़ा था। व्हाई वी यूज कंटेनर टू स्टोर लिक्विड, लिक्विड को कंटेनर्स में क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसी शेप के हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ऑल ओवर, क्यों स्प्रेड हो जाते हैं? क्योंकि gases has in the gases the molecules are loosely packed, so in the gases the particles move in all the directions, इसलिए परफ्यूम की स्मेल पूरे चारों तरफ फैल जाती है। शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही, शुगर डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि वो सॉल्युबल है। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स बताइए अब मुझे। अब ये होमवर्क तो क्या ही देना, ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना, सो ये होमवर्क तो कैंसिल हो गया अब आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड गैसेस, बता देंगे। सॉलिड में बिल्कुल कंप्लीटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड गैसेस में लूजली होते हैं एकदम। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, बहुत अच्छे से देखा है अभी हमने, बता दोगे ना? गुड। नेक्स्ट है प्योरीफाइंग करने के लिए मेथड, 3 मेथड्स पढ़े थे, फिल्ट्रेशन, डिसेंट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सो ये मेथड्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ओके, अब ये तो इजी है, यहाँ पे क्या लिखा है? मिल्क लिखा है, ये वाटर लिखा है, ये ऑयल लिखा है, ये जूस लिखा है। अब तो ये तो बता ही दोगे। अब एच वाले में क्या किया है आप लोगों ने, क्या बताना है इसमें? Look at the picture given below. Divide them into a group as you like. Write down how you have grouped them. अच्छा, इनको ग्रुप करना है, सब एक जैसी चीजों को एक ग्रुप में रखना है। जैसे ये लकड़ी का, ये भी लकड़ी का, ये भी लकड़ी का है ना, तो ये एक ग्रुप में आ गया, है ना। ये प्लास्टिक है ना, और वी कैन से ये सब चीजें हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सब नॉन लिविंग है, ये सब, ये बस बटरफ्लाई है वो लिविंग है। इस तरीके से आपने ग्रुप करना है। तो ये था आपका चैप्टर। होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। यस, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.